हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं। ओवरऑल अगर हम पूरे वीक की बात करें तो इवन दो निफ्टी वाज पॉजिटिव, बट अभी ऐसा लग रहा है कि फिर से थोड़ा एक जो है हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा एकदम करेक्ट हो जाएगा, बट थोड़ा बहुत करेक्शन हम मंडे के दिन ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके पीछे का जो रीज़न है वो है जीडीपी का डेटा। जीडीपी का जो डेटा आया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया है। पिछले 2 साल के लोएस्ट पर आया है हमारा जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे 5.4% पे आया है, जबकि एक्सपेक्टेड था 6.3%। तो इट वाज ऑलरेडी एक्सपेक्टेड कि 6.3% का जीडीपी आना चाहिए एंड 5.4 मतलब बहुत ही ज़्यादा लो आया है। तो यहाँ पर हमारा जीडीपी गिर रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अर्निंग्स उतने अच्छे आ नहीं रहे हैं। तो वो सब का जो इम्पैक्ट है ऑलरेडी मार्केट में हमने देख लिया, क्योंकि मार्केट क्या होता है, इट इज सेड कि मार्केट नोज एवरीथिंग इन एडवांस। तो मार्केट में एक हमें ऑलरेडी उसका जो फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स मैंने आपको बताया, वो सारा प्राइस्ड इन लग रहा है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा अब गिरावट के स्कोप नहीं दिख रहे हैं मुझे, लेकिन छोटा मोटा आपको मंडे के दिन वो पेन देखने को मिल सकता है। बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, पर स्टॉक मार्केट ने तो अलग ही मूड माहौल में इतना बुलिश मूव दे दिया। तो इस तरीके का कुछ ना कुछ हम देख पा रहे हैं। ओवरऑल वीकली क्लोजिंग में आप देखोगे कि एग्जैक्टली 20 मूविंग एवरेज से यहाँ पर रिजेक्शन आया है। 20 मूविंग एवरेज 24,300 पर है, और जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि 24,500 600 का जो जोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए। जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा निफ्टी में, आपको एक बहुत अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। वीकली के हिसाब से, पोजिशनल ट्रेड्स के हिसाब से इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट अभी है वो है आपका 23,250। इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 24,500। जिस भी साइड मार्केट निकलेगा उस साइड का आपको एक बड़ा मूव जो है देखने को मिलेगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको लाइव मार्केट में अपडेट देती हूँ, तो टेलीग्राम में आप ज़रूर से ज्वाइन करना, फ्री है ये चैनल। एंड इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। वहाँ पे जब मार्केट ओपन हुआ है उसके बाद मुझे कुछ आपको अलग से कुछ लेवल्स बताने हैं, क्योंकि सारे लेवल्स अभी मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन अगर कल मार्केट में गैप अप गैप डाउन ऐसा कुछ होता है तो लेवल्स पूरे चेंज हो जाएंगे, राइट। तो वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे बताती हूँ। प्लस कोई एक्सपायरी होती है तो एक्सपायरी के ट्रेड्स भी अगर मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं आपको एक्सपायरी के ट्रेड्स भी देती हूँ। साथ में हम क्रिप्टो में लाइव आते हैं, क्रिप्टो के भी ट्रेड्स आपको इसी चैनल पे मिलते हैं। तो फ्री चैनल है, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाएगी, बस लेवल्स को आप थोड़ा ढंग से फॉलो करना। हम अब चलते हैं आवरली चार्ट पे निफ्टी के, क्योंकि हमने वीकली चार्ट तो देख लिया है कि हाँ, वीकली चार्ट में जो ओवरऑल मैंने आपको बताया है 24,500, मान के चलो कि 500 टू 600 का जो रेंज है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये अगर ब्रेक हो गया ना, तो आप मान के ही चलो कि यहाँ से एक बहुत अच्छा आपको अपसाइड रैली जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये अभी के लिए मेजर हर्डल है, मेजर हर्डल। और यही अगर आप आवरली चार्ट पे देखोगे तो आवरली चार्ट पे आपको दिखेगा कि थोड़ा सा ना, मतलब मार्केट बाउंस करने की कोशिश किया है, लेकिन कहीं ना कहीं 24,300 के आसपास से इसको सेलिंग मिली है। तो हमारे लिए इंट्राडे में भी इस आवरली चार्ट को अगर आप देखोगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा कि इंट्राडे में भी देखो, ये वाला जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, ठीक है, यहाँ पे एक फॉल आया, उसके बाद यहीं पर रेजिस्टेंस ले रहा है। तो यही जो लेवल है ना, ये जो एक रेंज बना है, ये छोटा सा रेंज आवरली कैंडल में, यही हमारे लिए इंट्राडे में वंडर की तरह वर्क कर सकता है। इट कैन वर्क वंडर्स। तो ये जो लेवल है इसको आप थोड़ा ध्यान में रखना। ये लेवल है आपका 24,188। तो आप इसको राउंड ऑफ करके 24,200 मान लो, ठीक है। एंड डाउन साइड में जो आपका लेवल है वो है 24,074, 24,070 मान लो, ठीक है। इसके बाहर में ट्रेड करिएगा। अगर इसके बाहर में निफ्टी निकलता है तो इंट्राडे में भी आपको एक अच्छा मूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। अब 200 पार किया तो 300 330 के लेवल्स हैं। ये इंट्राडे में 100 पॉइंट का मूव निफ्टी में बहुत होता है, ठीक है। तो अगर 24,200 के ऊपर 5 मिनट भी ये टिकता है, आप यहाँ पे एक लॉन्ग साइड का पोजीशन बना सकते हो। एट द मनी स्ट्राइक प्राइस लेना 24,200 का ही कॉल लेना। 24,300 330 के टारगेट्स रहेंगे, ठीक है। इंट्राडे में ही आपको मिल जाएगा ये लेवल्स, चांसेस बहुत ज़्यादा है। वहीं अगर ये लेवल ब्रेक होता है 24,070 का लेवल्स अगर ब्रेक होता है, तो आपका जो इमीडिएट जो सपोर्ट दिख रहा है वो 24,900 का दिख रहा है। तो ये लेवल्स आपको देखने को डाउन साइड पे मिल सकते हैं, यानी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का फॉल। और एक बार अगर 900 भी ब्रेक हुआ तब तो फिर आप फर्दर 80-100 पॉइंट्स करके आप डिपेंड करेगा कि क्या मोमेंटम है मार्केट का, एंड उसी तरीके से मार्केट जो है नीचे की तरफ मूव करना शुरू करेगा।
तो इंट्राडे में निफ्टी में कौन से लेवल्स पे ध्यान देना है, 24,200 एंड 24,070, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं ये कल के लिए। ये इसके बाहर में एक अच्छा मोमेंटम आपको जो है देखने को मिल सकता है। मान लीजिए गैप अप हुआ है, गैप डाउन हुआ है और इसी लेवल के बाहर हुआ है, तो भी आप उसी ट्रेंड के साथ जा सकते हो। मान लीजिए गैप अप हुआ है लेकिन 24,200 के ऊपर ही खुला है मार्केट, तो 15-20 मिनट वेट करके देखो कि अगर टिक रहा है 24,200 तो आप के ऊपर, तो आप लॉन्ग साइड में ही बने रहना। वहीं अगर गैप डाउन होता है 24,070 के नीचे ही गैप डाउन हुआ है और वो टिक रहा है 10-15 मिनट, तो आप शॉर्ट साइड में ही बने रह सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो वीकली कैंडल में एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हम देख पा रहे हैं 52,555 के आसपास से। ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको पहले से ही बताया हुआ है कि 52,500 का जो लेवल है फिर से इंट्राडे में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 500 to 600 इंट्राडे में भी, एंड वीकली क्लोजिंग अगर हो जाएगी तब तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ट्रेड कैसे करना है इंट्राडे में, तो मैं आपको आवरली चार्ट पे दिखाती हूँ कि आवरली चार्ट में सेम कहानी आपको दिखेगी जो आपको निफ्टी में दिखी, कि ये जो लेवल है, ठीक है, ये वाला जो लेवल था, यहाँ से बैंक निफ्टी काफ़ी टाइम होवर कर रहा था, काफ़ी सपोर्ट लिया, ठीक है, एक ब्रेकआउट किया लेकिन वो ब्रेकआउट फेल हो गया। अब ब्रेकआउट फेल हुआ है वो आपको ना तभी पता चलता है, अगर कोई पोजिशनल ट्रेड लेता है तो वो क्या करेगा, ब्रेकआउट पर एंट्री बनाएगा, उसी का लो को एसएल बनाएगा, इसका लो कटेगा तो आपको निकलना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं वापस से। क्या होता है, जिस जोन के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है अगर वो उस जोन में वापस आ जाए तो कहीं ना कहीं ये लिक्विडिटी ले रहा है, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो ब्रेकआउट फेल हुआ, उसके बाद एक फॉल हमें देखने को मिला, ठीक है। तो अभी इंट्राडे में हमें क्या करना है, इंट्राडे के लिए हमारे लिए जो मेजर डाउन साइड का सपोर्ट है वो तो आपको यहीं पर दिख जाएगा, 51,750 के लेवल्स। 51,750 का लेवल अगर ब्रेक होता है ऑन द डाउन साइड तो आपको यहाँ पे 51,285 तक के लेवल्स जो है वो डाउन साइड पर ओपन हो जाएंगे, तो उस टारगेट के लिए आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो डाउन साइड मूवमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी में 51,750 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। वहीं अगर अपसाइड ट्रेड लेना है तो बेस्ट रहेगा कि यू टेक अ ट्रेड आउटसाइड दिस रेंज 52,130। 52,130 के ऊपर अगर निकलता है तो आपको यहाँ पर 52,280 एंड देन 52,550 एंड देन 52,700 ऐसे लेवल्स जो है आपको देखने को डाउन साइड पर मिल सकते हैं। और नीचे के साइड पे 51,800 भी अगर ब्रेक करता है तो आप शॉर्ट में ही बने रह सकते हो। उसके पहले भी एक और रेंज है जिसके नीचे आप ट्रेड कर सकते हो, वो है 51,950। 51,950 बेसिकली अगर ब्रेक होगा तो आपको 100-150 पॉइंट का तो फॉल देखने को मिल ही जाएगा, 51,800 तक के आपको टारगेट्स मिल जाएंगे। और अगर 800 का लेवल भी ब्रेक होता है तब तो फिर चांसेस है कि 51,300 के लेवल्स भी जो है वो देखने को मिल सकते हैं इंट्राडे के अंदर अंदर, ठीक है, अगर अच्छा मोमेंटम रहा तो 52,130 एंड 51,950 ये लेवल्स को कल के लिए बैंक निफ्टी में ध्यान देना है, जिसके बाहर आपको ट्रेड करना चाहिए। लेवल्स मैंने मार्क कर दिए कि कौन कौन से लेवल्स आ सकते हैं, कौन कौन से लेवल ब्रेक होने पर। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, थैंक यू।